निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे 36/100 मतलब कि 36 में 100 से भाग देंगे तो भागफल विधि का यहाँ पे इस्तेमाल करें। तो 36 में जब 100 से भाग देंगे तो 100 में 36 भाग तो दशमलव यहाँ पे लेंगे और जीरो बढ़ाएंगे। तो 360 में 100 से भाग देने जाएंगे तो 100 3 300, तो 300 360 में से 300 गया 60, जीरो नीचे आया, फिर 100 में 600, तो 100 छक्का 600, तो 600 में से 600 गया जीरो, यहाँ पे शेष फल शून्य, अतः दशमलव प्रसार शांत है। 1/11, एक में 11 से भाग, तो एक में जब 11 से भाग देने जाएंगे तो दशमलव लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे और एक फिर देखेंगे कि एक 11 से 10 में भी नहीं भाग जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे भागफल में भी जीरो बढ़ाएंगे, तो 11 नवैया 99, 11 नवैया 99, एक जीरो लिया नहीं गया, 11 जीरो जीरो यहाँ पे भाग एक लेंगे, एक जीरो यहाँ पे लेंगे और फिर 100 हो जाएगा, तो 11 नवैया 99। इस तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा और हमको भागफल में जो खंड कुछ अंकों के खंड जो प्राप्त होंगे वो उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, मतलब 0 9 बार बार रिपीट करते रहेंगे, भागफल से 0 9 बार बार रिपीट करता रहेगा और शेषफल एक जो है वह भी उसकी भी पुनरावृत्ति होती रहती है, मतलब वो भी शेषफल बार बार एक, जो शेषफल एक है वो बार बार आता रहता है, मतलब इस भाग विधि में, इसमें भागफल विधि में जब आप भाग देने जाएंगे और इस भागफल विधि का अंत भी नहीं होता, ये प्रक्रिया चलती रहती है, शेषफल एक आएगा, फिर उसमें भागफल में भी इसके साथ साथ जो कुछ अंकों के खंड हैं वो रिपीट करते रहेंगे भाग 10 0, तो इसके लिए 0 9 को हम इस तरह से ना, ये तो डॉट 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 इस तरह से ये भी होगा, ये ऐसे, सॉरी, जैसे आप इसको इस तरह, ये है नहीं इस तरह से, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये 0.00, ये प्रोसेस बढ़ता रहेगा, ये प्रक्रिया आगे चलती निरंतर चलती रहेगी और जो भागफल है हम उसको इस तरह से लिखेंगे 0.09 पर बार। ये बार ये दर्शा रहा है कि ये जो नंबर, ये खंड है, ये भाग है, ये पार्ट, ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे हम ये भागफल विधि का अंत नहीं होता यहाँ पर, तो अतः शेषफल पुनः एक प्राप्त होता है, तो दशमलव प्रसार अनवसानी एवं आवर्ती है। 4 सही 1/8, 4 सही 1/8 मतलब कि 4 धन 1/8 है, तो एक में 8 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पर भागफल 0.125, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि शेषफल शून्य है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। फिर चलेंगे इसी प्रश्न के चौथे भाग पर, जिसमें 3/13, तो 3 में 13 से भाग देंगे, 3 में 13 से जब भाग देने जाएंगे तो जो प्रसार है या फिर भागफल विधि का अंत, यहाँ पे भागफल विधि का अंत होता ही नहीं, कि 13 से भाग देने जब इसमें जाएंगे दशमलव लेंगे, जीरो होगा, 30 में 13 से 13 दूनी 26, 30 में से 26 गया 4, जीरो लिया, 13 39, 1, फिर जीरो लिया नीचे, एक जीरो, 10 में 13 से भाग नहीं जाएगा, जीरो लेंगे यहाँ पे और जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो गया, 100 में 13 से 13 सत्ते 91, 91 फिर 9, 100 में से 91 गया, 9 शेषफल प्राप्त हुआ, 9 शेषफल प्राप्त हुआ, फिर जीरो नीचे लिया तो 13 छक्का 78, 90 में से 78 गया, 12 शेषफल प्राप्त हुआ, फिर जीरो लिया, फिर 13 नवैया 117, 120 में से 117 गया, प्राप्त हुआ शेषफल 3, और जो कि यहाँ से हमने 3 से शुरू किया था। अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होने लगेगा, जो भागफल जैसे कि 0.230769 जो प्राप्त हुआ था, अब यहाँ से फिर से 23076 23076 ऐसे करते रहेगा और ये भागफल विधि का अंत नहीं होगा, प्रसार होता रहेगा और शेषफल पुनः 3 प्राप्त होता रहेगा, अतः जो दशमलव प्रसार है ये अनवसानी एवं आवर्ती। अब भाग 5 पर चलते हैं, जिसमें कि 2/11, 2 में 11 से भाग दें, तो 2 में 11 से भाग देने जाएंगे तो 2 11 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे ऊपर भागफल में और जीरो बढ़ाएंगे, जीरो बढ़ा के 20 हो जाएगा, तो 11 में जब 20 में 11 से भाग देने जाएंगे तो 11 1 11,
20 में से 11 गया, शेषफल प्राप्त हुआ 9, फिर 0 नीचे लेंगे, फिर 11 88 8 भागफल, फिर शेषफल 90 में से 88 गया 2, फिर 0 लेंगे, तो 20 11 एकम 11 भागफल 1, फिर 20 में से 11 गया, शेषफल 9 9, फिर 0 नीचे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से प्रक्रिया करेंगे तो हमको जो भाग इस और जो भागफल जो प्राप्त हुआ, हम बार बार देख रहे हैं कि जो शेषफल है, शेषफल वो 2 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कि 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, और इसके साथ भागफल में अंकों का एक खंड बार बार उसकी भी एक पुनरावृत्ति है, वो रिपीट कर रहा है। जैसे 1 और 8 ये संख्याएं, ये अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, 0.18 फिर 1 8 फिर 1 8 फिर 1 8 ऐसे करते हुए, इसलिए हम इसको 0.18 पर बार इस तरह से हम रखें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे भागफल विधि का अंक नहीं होता, तथा शेषफल पुनः 2 प्राप्त होता है। अतः ये जो दशमलव प्रसार है ये अनवसानी एवं आवर्ती है। चलेंगे प्रश्न, इसी प्रश्न के छठे भाग पर। 329 में 400 से भाग देंगे तो 400 से 329 में भाग देने पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ और भागफल 0.8225, तो शेषफल 0 है, तो अतः शेषफल 0 है, अतः दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शेषफल 0 बनाते दशमलव प्रसार। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं। तो पहले पार्ट पर चलेंगे, जिसमें कि 0.6 पर बार इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो परिमेय संख्या के रूप में कहेंगे लिखना है। तो माना x बराबर 0.6 पर बार, या फिर कहें 0.666 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो मतलब x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लीजिए और समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 10 से गुणा कीजिए, तो ये 10x हो जाएगा, और समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर 6.666 डॉट 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 इस तरह से, इसे मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाइए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसमें क्या होगा, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे तो ये दशमलव के इधर वाला जो भाग है ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, 10x में से x गया 9x बराबर 6.666 इनफाइनाइट तक, फिर में से 0.666 इनफाइनाइट, ये घटेगा, तो मतलब कि 6.666 इनफाइनाइट तक या अनंत तक, फिर 0.666 ये इनफाइनाइट तक। तो ये जब घटेगा तो मिलेगा क्या, 6, 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 2 तिहाई 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x बराबर 2/3। तो x क्या है यहाँ पे, x हमने माना तो बराबर है 0.666, फिर क्या है, इसको सही से लिखें, 0.666 डॉट 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 अनंत तक बराबर
2/3 या फिर इसको 0.6 पर बार बराबर 2/3। ये है आंसर। मतलब 0.6 पर बार या 0.666 अनंत तक को हम P/Q फॉर्म में लिखने के लिए 2/3 के रूप में लिखना होगा। 2/3। अब हम प्रश्न 3 के भाग 2 को हल करेंगे, इसमें कि 0.47 या 0.47 पे बार इसको हल करना है। तो इसे हल करने के लिए हमें फिर वही तरीका जो हमने पहले भाग में हमने अपनाया था कि इसे x मान लेंगे। 0.47 पे बार को हमें P/Q फॉर्म में लिखने के लिए तो सबसे पहले तरीका है कि माना x बराबर 0.47 बार, ये बराबर है 0.4777 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो x बराबर 0.47777 अनंत तक, इसे मानते हैं समीकरण 1। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो 10x बराबर 4.7777 इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ये है समीकरण 2। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में फिर से 10 से गुणा करेंगे। दूसरे 10 से गुणा करने पर तो 100x 100x 47.777 अनंत तक डॉट डॉट डॉट। अब क्या, ये इसको मान लें समीकरण 3। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर तो 100x ऋण 10x 90x बराबर 47.777 इनफाइनाइट तक 4.777। तो 47.777 में ये इनफाइनाइट तक है, इसमें से 4.777 ये भी इनफाइनाइट, इसको घटाने पर तो ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा और 47 में से 4 घटेगा तो 43 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो x बराबर 43/90, x बराबर 43/90 और x क्या है, माना है हमने x बराबर 0.4777 इनफाइनाइट तक, 0.4777 डॉट डॉट बराबर 43/90 या फिर कहें 0.47 पर बार बराबर इसको 43.90, मतलब 0.47 पर बार को P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसको अगर P/Q के रूप में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 43/90। चलते प्रश्न 3 के तीसरे भाग पे, जिसमें कि 0.000
1 पर बार को हमें P बटे Q के रूप में लिखना है। तो इसे मान लीजिए x, लीजिए x बराबर 0.001 या फिर बराबर 1 पर बार बराबर 0.001 0.001 पर बार का मतलब ये जो खंड है, ये पार्ट है 0.001, ये बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी, बार बार रिपीट करेगा, बार बार आएगा इसको। तो 0.001 0.001 फिर 0.001 और ये ऐसे ही रिपीट करता हुआ अनंत तक जाए। तो हमको करना क्या है, इसे मान लीजिए समीकरण 1। हमको एक पार्ट, एक खंड को दशमलव के बाईं तरफ ले जाना है। तो इसके लिए हम दोनों तरफ 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसमें 1 2 3 अंक है। तो 3 अंक को इधर करने के लिए हमें 1 2 3 मतलब कि 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 दशमलव यहाँ पे ले जाने के लिए 10, फिर यहाँ से 100, फिर यहाँ पे ले जाने का 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर समीकरण के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000x बराबर 0.001 0 दशमलव के बाद 0.001 और ये अनंत तक इस तरह से इसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी या रिपीट करता रहेगा। या फिर हम इसको इस तरह से लिखें 1.001 0.001 और ये अनंत तक ऐसे रिपीट करें और ये बराबर है 1000x। इसे मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर 100x ऋण x बराबर 999, x बराबर 1.001 0.001 इनफाइनाइट तक में 0.001 0.001 0.001 इनफाइनाइट तक को घटाने पर, तो ये वाला भाग दशमलव के इस दाईं तरफ वाला भाग ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और 1 में से 0 जाएगा, क्योंकि ये 0.0 है तो 1 में से 0 जाएगा तो बचेगा 1। तो x बराबर 1/999। तो x का मान है 1/999 और x हमने माना है किसे, 0.001 पर बार को हमने माना है x। तो ये 0.001 पर बार बराबर 1/999 या फिर 0.001 0.001 0.001 और ये इनफाइनाइट तक को अगर हमें P/Q के रूप में लिखना है तो हम उसे 1/999 के रूप में लिखेंगे। P/Q के रूप में लिखना, इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में लिखना। परिमेय संख्या, हम इसे ये भी नहीं कह सकते इसको परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या तो संख्या है, हम केवल परिमेय संख्या को डिफाइन करते हैं कि उसको बता कर सके कि वह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है और इनको हम P/Q के रूप में यहाँ पे लिख रहे हैं। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो मान लीजिए कि x बराबर 0.9 पर बार, या फिर इसे हम इस तरह से भी कहते हैं 0.9999 अनंत तक। और इसको मान लीजिए x बराबर
0.9999 अनंत तक, इसे मान लीजिए समीकरण 1, और समीकरण 1 के दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दीजिए, तो 9.999 अनंत। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10x में से x गया तो 9x बराबर 9.999 अनंत तक में से 0.99 अनंत तक, तो ये वाला भाग जो दशमलव के दाईं तरफ वाला भाग वो 0 हो जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9/9, या फिर कहें कि 1/1, तो p/q के रूप में 1/1, तो x बराबर क्या आपने माना है 0.9 पर बार, या कहें 0.9999 अनंत तक को अगर p/q के रूप में लिखना है तो 1/1 के रूप में लिखेंगे। अब बात उठता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब जैसे कि जब आप 1 में से 1 को भाग देंगे तब तो 1 आना चाहिए, ये 0.9999 इस तरह है। जब आप कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं, कोई भी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब जैसे ही 4 दशमलव और कई स्थान तक 0.9 आता है तो आप क्या करते हैं, इसको 1 मानकर इसमें 5, मतलब इसको 5 मान लेते हो, 4.999 को अप्रॉक्स 5 मान लेते हो। तो यहां पर 0.9, ये जो दशमलव के दाहिनी वाला भाग है, दशमलव दाहिनी तरफ 9, वो अनंत तक है। तो उसको अगर अनंत तक है, कई पोजीशन तक है, कई स्थान तक है, मान लीजिए 5 स्थान 6 स्थान तक है, तो हम उसको दशमलव के इस वाले भाग को 1 मानते हुए हमको दशमलव के बाईं तरफ के अंक में 1 जोड़कर उसको पूर्णांक बना देते हैं। जैसे 3.9999 है, तो इसको हम 4 मान लेंगे। तो ये कहीं एनी जगह, एनी टाइम, किसी स्थान पर अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई गणना कर रहे हैं, इस तरह से अगर नंबर्स आपको मिलते हैं तो आसान है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए आसान तरीका यह है कि हम उसको पूर्ण संख्या मान लें। 3.9999 को 4 मान लें, 5.999 को 6 मान लें। तो इस तरह से, और यही तरीका इसके साथ भी है कि हमने 0.9 पर बार या 0.9999 इनफाइनाइट तक को हमको अगर p/q के रूप में लिखना होगा तो हम 1/1 या फिर 1 कहें, उसके बराबर होगा। अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया की। मतलब कि 1 में 17 से हम भाग देंगे, तो 1 में 17 से भाग देने जाएंगे तो इस तरह से हम भाग देंगे, जैसे कि 17 से 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम दशमलव लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे 17 से 10 में भाग नहीं जाएगा, 0 लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 100 में 17 से 100 में भाग तो जाएगा, 17 × 25 85, फिर शेषफल 15 प्राप्त हुआ, फिर एक 0 नीचे उतारेंगे तो 17 8 136, फिर शेषफल 14, इस तरह से भाग देते जाएंगे तो हमें इस तरह से भागफल प्राप्त होगा। और ये जो प्रक्रिया, जो भाग देने की, विभाजन की प्रक्रिया, यहाँ पे जाके मैंने रोका जहां से ये शुरू किया था, मतलब शेषफल 1, और 17 से 1 में भाग देना हमने यहां से शुरू किया था, फिर वहीं आके रुका कि शेषफल वही, पुनः शेषफल वही प्राप्त हो। तो मतलब जो अब यहाँ पे जो भागफल जितना आया, ये भागफल जितना आया, ये एक पुनरावृत्त खंड है। मतलब कि अगर इसके बाद हम भाग देना शुरू करेंगे तो फिर भागफल यहां से 0 से फिर स्टार्ट होगा, ये 0 से फिर स्टार्ट होगा। तो मतलब इस पुनरावृत्त खंड में, और 0 से फिर स्टार्ट, 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ऐसे करते हुए फिर ये प्रक्रिया निरंतर चलती जाएगी अनंत तक।
तो हमने यहाँ पे इसलिए रोक दिया। अब इस पुनरावृत्त खंड में हम देखेंगे कितने अंक हैं। अंकों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या कुल है, या फिर कहें दशमलव प्रसार के पुनरावृत्त खंड में अंकों की संख्या दशमलव प्रसार में फिर कहें दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की कुल संख्या 16 है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/17 का दशमलव प्रसार कुछ इस तरह से 0.88234 और इस पर बार, क्योंकि ये संख्या फिर रिपीट करेगी भागफल। दशमलव प्रसार में ये संख्याएं जो अंक हैं 16 अंक ये फिर रिपीट करेंगे और ये निरंतर चलते जाएंगे। तो इस तरह से 1/17 का दशमलव प्रसार यह है, और इस दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त खंडों में इस दशमलव प्रसार के पुनरावृत्त खंडों में अंकों की कुल संख्या है। P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए। यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं है और P, और यहाँ पे इसमें और भी बातें ऐड की गई है। ये कहा गया है कि P और Q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, केवल एक इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, और इसका शांत दशमलव प्रसार है। मतलब इस परिमेय संख्या का शांत जो दशमलव प्रसार है वो शांत, एक ये भी बात है। तो इस स्थिति में क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना? तो अब ऐसी एक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है 2/5। अब 2/5 में देखिए P क्या है, 2 है, Q क्या है, 5 है। इनका गुणनखंड करेंगे 1 × 2, इनका गुणनखंड करेंगे 1 × 5, तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 है। ये तो प्रॉपर्टी फुलफिल हुआ, ये गुण फुलफिल हुआ, क्या संतुष्ट हुआ। और दूसरी बात ये कहेगी इनका दशमलव प्रसार है वो शांत है, मतलब कि शेष P में Q से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पे 2 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी शेषफल 0 आ रहा है, तो अर्थात 2/5 जो परिमेय संख्या है ये शांत दशमलव प्रसार, शेषफल यहाँ पे क्योंकि 0 है। तो 2/5 एक ये उदाहरण हमको प्राप्त। लेकिन हमें ऐसे कई उदाहरण लिखने हैं जिसमें कि Q की क्या भूमिका होनी चाहिए, Q का ऐसा गुण क्या होना चाहिए जिसको वो संतुष्ट करे। इसके लिए तो भाजक Q है, तो भाजक 2 या 2 की कोई घात होनी चाहिए, या फिर भाजक 5 या 5 की कोई घात हो, या फिर भाजक 2 या 5 की घात का गुणनफल हो। मतलब कि जैसे कि 2 की घात n है और 5 की घात m है, इस तरह से होना चाहिए। या तो फिर 5 हो या 5 की घात m हो, या 2 या 2 की घात n हो, इस तरह से होनी चाहिए Q। और यहाँ पे भी इस तरह से है, यहाँ पे 5 है, भाजक 5 या 5 की कोई घात होनी चाहिए, यहाँ पे भाजक क्या है, 5 है। तो ये एक प्रॉपर्टी। तो इस तरह से कई ऐसी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करें, और इसके लिए हमने Q को एक गुण के रूप में रखा है कि Q का जो भाजक का जो गुण है ये हमें हर स्थिति में इस तरह से होना चाहिए, मतलब कि वो 2 हो या फिर 2 की कोई घात हो, 5 हो या 5 की कोई घात हो, या 2 की घात या 5 की घात का गुणनफल हो, इस तरह से होना। इसके अलावा 1/2, 1/5, 1/10, 1/10 को हम 1 × 2 की घाते 1
पूरे 5 की घात 1 या 2, क्योंकि ये 2 या 5 के घात का गुणनफल है, और ये 1/5 है, मतलब कि भाजक 5 है, यहाँ पे भाजक 2 है, या फिर भाजक 4 भी हो सकता है, जो कि 1/2 की 2 की घात है, 2 की घात 2, मतलब 2 की घात के रूप में लिखा हुआ है, या फिर 1/25 हो सकता है, जो कि 1/5 की घात 2 है, यहाँ पे भाजक 5 की घात के रूप में है। तो इस तरह से लिख हो सकता है। क्यू को हमने इस प्रॉपर्टी के रूप में रखा, क्यू की प्रॉपर्टी इस तरह से सेट की कि जिसके लिए P/Q एक शांत दशमलव पर प्रसार है, और P और Q का जो घनिष्ठ गुणनफल। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती, तो सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होता है, सभी अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और इनका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होता है, मतलब कि आप संख्याओं में किसी एक संख्या के दूसरी संख्या में भाग देंगे, जो भागफल आएगा, भागफल में दशमलव के इधर इस दाहिनी तरफ जितने भी अंक आएंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई एक सीक्वेंस में नहीं है। जैसे कि एक खंड होता है कि अंकों का एक खंड बार बार पुनरावर्तित होता है, तो बार बार आता है, तो इस तरह से नहीं होगा, इसमें कोई भी अंक होंगे। इसके नाते इस तरह के प्रसार को, दशमलव प्रसार को अनवशानी अनावर्ती होता है। और ये अधिकतर क्या, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें 3 संख्याओं को लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो किसी दो संख्याओं के बीच, कोई भी दो संख्याओं के बीच, अब संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्या रेखा पर कोई भी 2 बिंदु लीजिए, उन 2 बिंदुओं के बीच अनंत रूप से अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती। तो हमको खाली क्या करना है कि ये 5/7 और 9/11 का दशमलव प्रसार करना है, और उसके बीच कोई भी संख्या उठा लो जिनका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती, मतलब कि इनका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती हो, वह संख्या ले और वही अपरिमेय संख्या होगी। तो जैसे 5/7 का दशमलव प्रसार हल, तो 5/7, 5 में 7 से जब भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार कुछ इस तरह से प्राप्त होता है, 0.714285। ये दोनों परिमेय संख्या है। इनके बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। और 9/11 इसका दशमलव प्रसार 0.81 बराबर 12, मतलब 81 बार बार रिपीट करेगा, इसकी पुनरावृत्ति होगी इस खंड की, इसमें इस खंड की पुनरावृत्ति होगी। अब 5/7 और 9/11 के बीच जो अपरिमेय संख्या होगी वह, मतलब कि 0.714285 वो अपरिमेय संख्या इसके, और 0.81 पर बार के बीच अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या तो इनके बीच अपरिमेय संख्या अनंत अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमको चाहिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है, और हमको चाहिए क्या, केवल 3 अपरिमेय संख्या। मतलब कोई भी एक संख्या लीजिए इन दोनों संख्याओं के लिए, आप ये भी ले सकते हो 0.727567565858 ऐसे ऐसे करते कोई भी संख्या ऐसे से, या फिर एक ये हुआ, दूसरा 0.781259 7
अनंत तक। फिर इसमें इसके बीच कोई भी संख्या हो सकती है कि 0 और अपरिमेय संख्या हो सकती है जो कि 0.7, 9, 5, 4, 3, 5, 6 अनंत तक। ये सभी जो दशमलव प्रसार है ये सभी संख्याएं, इनका जो दशमलव प्रसार है, इन सभी संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अनवशानी अनावर्ती है। अर्थात इन संख्याओं का, और क्योंकि हमको अपरिमेय संख्या चाहिए, उनका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होना चाहिए, तो हमको ऐसी 3 संख्या हमने ली जिनका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती है और वही संख्या परिमेय हुई। तो मतलब हमने 3 संख्याएं, एक ये कोई भी 3 संख्या आप ले सकते हो, केवल उसका दिमाग में रखना ये है कि वो उसका प्रसार दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होना चाहिए। और वो दो, अब क्राइटेरिया क्या था कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच है। तो ये इन दोनों संख्याओं के बीच की 3 अपरिमेय संख्या है। और आप ये 3 ऐसा नहीं फिक्स, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच। खाली ध्यान में रखने वाली बात है उनका दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होना चाहिए। मतलब ये जो एक तो शेषफल 0 नहीं होता, और जो भागफल आएंगे वो रेंडमली कोई भी संख्याएं 7, 5, 6, 7, 8। अब जैसे कि परिमेय संख्याओं में होता है अनवशानी आवर्ती जो होते हैं, क्योंकि ये देखो इनकी संख्याएं बार बार, ये खंड जो कुछ संख्याओं के खंड वो रिपीट होते रहते हैं, शेषफल बार बार आते रहता है, और फिर भागफल के जो खंड है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। संख्या अंकों का कुछ खंड है जो बार बार रिपीट करते हैं भागफल। लेकिन अपरिमेय संख्या में ऐसा नहीं होता। अपरिमेय संख्या में दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती होता है, वो रेंडमली कोई भी संख्या आती रहती है। तो इस तरह से 3 हमने संख्याएं कोई भी ले ली जो कि अपरिमेय संख्या है, वो भी संख्या परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय। कोई संख्या परिमेय या अपरिमेय, इसका पता उसके दशमलव प्रसार से लगाया जा सकता है। जैसे √23 संख्या परिमेय या अपरिमेय, इसके लिए इसका दशमलव प्रसार करना पड़ेगा। और √23 इसका दशमलव प्रसार के लिए 23 का हमको वर्गमूल निकालना है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यह देखिए। जैसे 23 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके साथ में हम कई 0 कई पेयर ले लेंगे, और प्रत्येक पेयर को अलग अलग इसमें बार रख देंगे, क्योंकि बारी बारी से हम उसको 0 पेयर को लेते हुए हम उसको हल करेंगे। और 23 एक संख्या का, एक 2 अंकों का एक और पेयर हमें प्राप्त है। अब क्या इस पेयर का मतलब है कि 23 एक संख्या है, और कोई एक अंक लेंगे और उसका वर्ग करेंगे, और उसका वर्ग 23 के सबसे नजदीक या 23 के बराबर सबसे पास होना चाहिए। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 23 से बड़ा है तो हम उसके नीचे आएंगे। 4 का वर्ग 16, ये सबसे निकट है, इसके मान के 23 संख्या के सबसे निकट है 16। तो 4 का वर्ग 16 और 4 ऊपर लिखेंगे और 4 यहाँ, और 23 में से 16 घटाएंगे, 7 बचेगा। फिर दोनों 2 0 पेयर को नीचे ले लेंगे, और क्या करेंगे, फिर इसमें 4 में इसी संख्या के बराबर 4, मतलब एक और संख्या जोड़ देंगे, 4 में 4 जोड़ देंगे, 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 8 के बगल में कोई एक संख्या लिखें, एक अंक लिखें, और उसी अंक से इस पूरी संख्या में कोई एक संख्या लिखेंगे, और उसी संख्या से, उसी अंक से उस पूरी संख्या में गुणा करेंगे, और वह गुणा और उसका जो मान है, वैल्यू है जो, वो 700 के बराबर या 700 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 7 करेंगे, 7 लिखेंगे, तो 7 सत्ते 49, 9, 8 सत्ते 56, 4 60, 609। लेकिन हम 8 रखेंगे, अगर 8 यहाँ पे मैंने 8 कर दिया, यहाँ पे 8 लिया, तो 8 अट्ठे 64, 4 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 4 8 अट्ठे 64, 64 6 70, 704। 704 700 से बड़ा है, तो हम 7 लेंगे, इसलिए हम 7 ले रहे हैं। और तो 7 लिया हमने यहाँ पे, 7 से 49, तो 609, 700 में से 609 घटा है 51 आया। फिर एक डबल 0, एक पेयर 0 का एक जोड़ा नीचे ले लेंगे, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 87, इसमें जो इकाई के स्थान पे जो अंक है, उसी अंक को इसमें इस संख्या में जोड़ देंगे।
इकाई के स्थान पे 7 है तो 87 में 7 जोड़ देंगे तो 94। और फिर वही प्रक्रिया फिर वही करेंगे कि 5100 संख्या लाने के लिए, उससे छोटी संख्या लाने के लिए हम इस संख्या के साथ में एक और अंक लिखेंगे और उसी अंक से इस पूरी संख्या में गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पे 9 लिया और 9 से, और हमने यहाँ पे 9 लिया और 9 से 949 में गुणा किया और वो आया संख्या 8541, जो कि 5100 से छोटी है। और इसको 5100 में 8541 घटाने पर 559 आया और फिर डबल जीरो लिया। और ये प्रक्रिया हम करते रहेंगे और ये प्रक्रिया हमने दशमलव के 5 स्थान तक प्राप्त किया और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। तो ये प्रोसेस निरंतर चलेगा और हमें संख्या, और इस तरह से हमें दशमलव के कई स्थान तक, हो सकता है अनंत स्थान तक, हमें हो सकता नहीं अनंत स्थान तक हमको इस तरह से प्राप्त होता रहेगा संख्याएं दशमलव के। तो ये जो 23 का जो हम दशमलव प्रसार प्राप्त हुआ, यह दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार को शो कर रहा है। अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। ये इसका जो दशमलव प्रसार है अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए √23 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम चलेंगे इसी प्रश्न के दूसरे भाग पर। √225, क्या ये संख्या परिमेय और या अपरिमेय, इसके लिए इसका दशमलव प्रसार करेंगे। अर्थ तरीका क्या है इसका, हम 225 का वर्गमूल निकालें। तो 225 का वर्गमूल निकालने का वही तरीका जो हमने पिछले प्रश्न में मैंने अपनाया, वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे। तो क्या करेंगे, दाहिने से शुरू करेंगे और 2-2 अंकों का पेयर बनाएंगे। तो 25 एक 2 अंकों का एक पेयर हुआ, बचा 2, तो 2 उसको रहने देंगे, ये 1। अब ऐसा अंक लेंगे जिसका वर्ग करें वो 2 के बराबर या 2 से छोटा है, तो और फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 1 का में वो 2 से छोटा है, तो 1 लेंगे। तो 1 ऊपर, 1 यहाँ लिया, 1 यहाँ लिया हमने। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 लिएगा और 25 यहाँ दोनों अंकों के पेयर को हम यहाँ से नीचे ले लेंगे और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 की दाहिनी तरफ एक अंक लिखेंगे और उस अंक से इस पूरी संख्या में गुणा कर देंगे। मतलब 2 के दाहिनी तरफ कोई अंक लेंगे, मान लीजिए हमने लिया 6 और 26 में 6 से फिर गुणा करेंगे और ये मान 125 से छोटा या 125 के बराबर आना चाहिए। तो 6 के 36 और 6 दूनी 12, 3 15, ये 125 से बड़ा है। तो फिर हम इसको इतना लेके और कोई संख्या अंक जो 6 से छोटा है अंक लेंगे। 6 से छोटा 5 लेंगे, तो 5 गुणे 5, तो 5 25 25, 5 दूनी 10 2 12, तो 125 आए। तो जो कि 125 के बराबर है, तो यहाँ 5 लेंगे और यहाँ 5 बढ़ाएंगे और 125 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 225 का वर्गमूल जो प्राप्त हुआ वो हो 15। अब 15 एक परिमेय संख्या है, 15 एक पूर्णांक है। और पूर्णांक क्या है, 15 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, या कहें एक नेचुरल नंबर है या एक होल नंबर है। तो ये सभी ये नंबर्स क्या है, परिमेय संख्याएं। ये जो सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। तो अर्थात ये रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है 15। तो √225 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 15 जो उसका वर्गमूल प्राप्त हुआ हमें वो एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या परिमेय होती है, इसलिए √225 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न के तीसरे भाग, जहां पे एक संख्या है 0.3796। अब ये संख्या परिमेय या अपरिमेय, क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ पे
ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत दशमलव है, शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार है, इसलिए 0.3796 एक परिमेय संख्या है। फिर इस चौथे प्रश्न और इसी प्रश्न के चौथे भाग में 7.478 हम ये देख रहे हैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 7 ये 3 अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, 478 478 478 पे बार। ये दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव प्रसार है, यह दशमलव प्रसार अनवशानी आवर्ती है, अनवशानी आवर्ती है, इसलिए 7.478 एक परिमेय संख्या है। फिर पांचवा भाग में संख्या है 1.00100010001। अब ये कौन सी संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है? तो यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार देखिए। अब इसमें दशमलव प्रसार जो देख रहे हैं, ये देखिए इसमें कोई अंक बार बार, कोई एक कुछ अंकों का जो खंड है वो बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, और कोई भी अंक इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। और ये जो दशमलव प्रसार जो है ये अनवशानी अनावर्ती है। यह दशमलव प्रसार अनवशानी अनावर्ती है, इसलिए 1.0010010010010 एक अपरिमेय संख्या है।